हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रितिका कश्यप। ये मेरा क्लास 4 के लिए पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा जिस साधन से हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के मन के भाव और विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो, पत्र लिखना, चित्र। भाषा के मुख्य कितने प्रकार होते हैं ये देखिए। भाषा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जो भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मुंह से बोली जाए और कानों से सुनी जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हो गया टेलीविजन, रेडियो एवं आपसी बातचीत की भाषा। टेलीविजन पे हम चित्र देखते और कानों से अपने सुनते हैं। रेडियो के द्वारा हम दूसरे की बातों को सुनते हैं एवं आपसी यानी एक दूसरे की बातचीत की भाषा। हमारा दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा को इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज कहते हैं। लिखित भाषा की परिभाषा है जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे इसे पढ़कर ग्रहण करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, पुस्तक लिखना। कभी कभी हम अपनी बातों को पुस्तकों में लिखकर रख देते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि भविष्य में उस पुस्तक के द्वारा उस पुस्तक को पढ़ा जाए। तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को इंग्लिश में कोड लैंग्वेज कहते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे संकेतों का सहारा लेना पड़ता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे उंगली, कभी कभी कुछ लोगों को बोलने के लिए उंगली का सहारा लें, जो बोल नहीं सकते हैं वो इशारे के द्वारा अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। जैसे में मैंने लिखा है उंगली। दूसरा है चित्र के माध्यम से भी अपनी बातों को लोग कहते हैं। अब हम जानते हैं संसार के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यानी विश्व में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी भाषा, अमेरिका में अमेरिकन, भारत में हिंदी भाषा, बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती है। चीन में चीनी भाषा इत्यादि बहुत सारे देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अब हम आते हैं संपूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यानी हमारे देश भारत में भी विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, मलयालम में मलयालवी, महाराष्ट्र में मराठी, इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं।